एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक दफ़ा की बात है कि एक गाँव में एक बाबा जी बड़े मशहूर थे, जिनकी एक टाँग नहीं थी और उनकी बहुत सारी करामात थी। उनमें से एक करामात ऐसी थी कि उनके बारे में ये मशहूर था कि बाबा जी जब भी नाचते हैं, तो बारिश होना शुरू हो जाती है। गाँव के लोग भी उनकी इस बात पे बड़ा यकीन किया करते थे, क्योंकि गाँव में जब भी फसल सूखा करती थी, तो किसान वगैरह अक्सर बाबा जी के पास चले जाते थे कि बाबा जी आप अगर नाचना शुरू कर देंगे या अगर आप चाहेंगे कुछ ऐसा कर देंगे तो बारिश हो जाएगी। तो बाबा जी नाचना शुरू कर दिया करते थे और बारिश शुरू हो जाया करती थी। तो ये बात इतनी मशहूर थी कि एक दफ़ा 4 दोस्त जो कि शहर से निकले और गाँव में एक जा रहे थे, तो उसी गाँव में जिस गाँव में बाबा जी रहा करते थे, वहाँ के लोगों ने उन 4 लड़कों को बताया कि भाई हमारे गाँव में ऐसे एक बाबा जी रहते हैं जो कि एक टांग वाले हैं और उनकी एक टांग नहीं है। लेकिन जब भी कोई मसला आता है हम लोगों को या कभी भी बारिश की ज़रूरत होती है, तो हम उन बाबा जी को कहते हैं, बाबा जी नाचना शुरू कर देते हैं और गांव में बारिश शुरू हो जाती है। वो शहरी लड़के उनको कहते हैं कि भाई, क्योंकि वो शहर के होते हैं, तो कहते हैं कि भाई देखो हम लोग शहर के लड़के हैं, हम ये तुम्हारी गाँव वाली सोच को नहीं मानते और ना तो ऐसा कुछ होता है कि एक बाबा जो है वो नाचना शुरू कर दे और बारिश हो जाए, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। वो जो गाँव के लोग होते हैं वो चारों लड़कों को अपने साथ ले जाते हैं उस बाबा जी के घर और बाबा जी से कहते हैं कि देखिए बाबा जी, हमने आपके बारे में इनको बताया है, तो ये तो यकीन करने को तैयार ही नहीं है। तो वो चारों लड़के जो है बाबा जी को चैलेंज दे देते हैं कि बाबा जी पहले हम नाचना शुरू करते हैं, देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं होती, फिर आप नाच के दिखाइएगा, फिर देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं होती। खैर उन लड़कों ने बाबा जी को वो चैलेंज दिया। पहले एक लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा वो नाचा तो बारिश नहीं हुई। फिर दूसरे लड़के ने आधा घंटा नाचना शुरू किया, पौना घंटा, तो बारिश फिर नहीं हुई। इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा, सब ने एक एक करके नाचना शुरू किया, आधा पौना घंटा नाचे लेकिन बारिश नहीं हुई। उसके बाद फिर बाबा जी की बारी आई। बाबा जी ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लड़के आपस में मजाक उड़ाने शुरू हो गए और कहना शुरू हो गए लोगों को कि देखा हमने तुम्हें कहा था ऐसा कुछ नहीं होता, ये बाबा जी तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बाबा जी मुसलसल नाचते रहे, दोपहर हो गई, फिर इतना नाचा कि इवन शाम हो गई और जोर से बादलों की आवाज गरजने की सुनाई दी और बारिश जोर से होनी शुरू हो गई। वो चारों लड़के बड़ा हैरान हुए और माफी मांग दी बाबा जी से कि बाबा जी हमें माफ कर दें, हमने आपका मजाक उड़ाया, आप तो वाकई बहुत पहुंची हुई चीज है। लेकिन फिर लड़कों ने सवाल किया कि बाबा जी आखिर ये किया तो किया कैसे, हम भी नाचे थे, आप भी नाचे हैं, लेकिन हमारे नाचने पे बारिश नहीं हुई, आपके नाचने पे बारिश कैसे हो गई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन लड़कों से कहा कि मैं जब नाचा तो मैं इस यकीन के साथ नाचा कि बारिश होगी, मेरा यकीन इतना पुख्ता था। और दूसरा इस वजह से बारिश हुई कि मैंने तब तक नाचना नहीं छोड़ा जब तक मेरा काम, मेरा मकसद पूरा नहीं हो गया। तो छोटी सी कहानी ये बताती है, जो ये कहानी बताने का मकसद था आपको वो ये था कि इंसान जो भी कोई काम करना चाहता है, सक्सेस लेना चाहता है किसी भी काम की, उसमें सबसे पहले उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो मैं काम करूंगा वो हर हाल में यकीनन लाजमी होगा। और दूसरा ये कि जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक आपने उस काम को करने से हटना नहीं है पीछे, क्योंकि हर काम के ना होने की एक रेजिस्टेंस होती है, एक लिमिट होती है। जब आप उस काम के ना होने की लिमिट को पूरा कर देते हो फिर वो काम होना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी सी कहानी ये बताती है कि अपने काम से प्यार कीजिए और काम को प्यार से करते रहिए, ठीक है, और सक्सेस आपका मुकद्दर होगी। लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटना, अपना प्लान नहीं छोड़ना। हाँ, कोशिश करने का तरीका डिफरेंट इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक काम आपका हो ना जाए तब तक उस काम से पीछे नहीं हटना और काम को पूरे यकीन के साथ करना। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो चलो आज कुछ अच्छा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।